औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ बहुत खास और मुजरब वजीफा शेयर करने जा रही हूँ। ये वजीफा बहुत ही मुजरब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। अगर आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी हर नेक दिली हाजत, हर नेक दिली मुराद पूरी होगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा ये वजीफा खास तौर पर उन औरतों के लिए है, उन खवातीन के लिए है जो चाहती हैं कि उनके शोहर का मिजाज नरम हो जाए। बहुत से कमेंट्स मुझे आते हैं और बहुत से लोग परेशान हैं कि हमारे शोहरों के जो मिजाज हैं वो बहुत सख्त होते हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं, गाली देते हैं और हमें जीने नहीं देते, बात बात पर हमारी इंसल्ट करते हैं, हमें इज्जत नहीं देते और उनका मिजाज बहुत सख्त होता जा रहा है, बहुत तल्ख होता जा रहा है। तो उन सब भाइयों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज ऐसा ना किया करें, अपनी बीवियों की इज्जत किया करें, खुद भी इज्जत करें और अपने घर वालों से भी करवाएं। और तमाम खवातीन से भी मेरी ये गुजारिश है कि अपने शोहरों की भी इज्जत किया करें, कुछ ऐसी बातें ना किया करें, कुछ तल्ख ना बोला करें जिस पर शोहरों को गुस्सा आ जाए और वो अपना गुस्सा काबू में ना रख सके। तो शोहर के मिजाज को नरम करने के लिए, शोहर के मिजाज में नरमी लाने के लिए, प्यार मोहब्बत कायम करने के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। ये अमल, ये वजीफा मर्द और खवातीन दोनों के लिए यकसा मुफीद है। जिनकी खवातीन जुबान दराजी करती हैं या शोहर जुबान दराजी करते हैं या दोनों में से किसी का मिजाज सख्त है, गुस्सा आता है, बात बात पर गुस्सा करते हैं, किसी बात को न सुनते हैं न समझते हैं, बस गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, तो वो लोग इस अमल को कर सकते हैं। अगर किसी का शौहर सख्त मिजाज है तो बीवी अमल करे, अगर बीवी सख्त मिजाज है तो शौहर इस अमल को, इस वजीफे को कर सकता है। इसके अलावा इस अमल को आप अपने ससुराल वालों के लिए या किसी के लिए भी कर सकते हैं, वालिदैन के लिए भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के वालिदैन जो होते हैं वो भी बहुत सख्त मिजाज होते हैं, तो आप किसी के मिजाज को भी नरम करने के लिए ये अमल कर सकते हैं। लेकिन खास तौर पर ये अमल शौहर और बीवी के लिए है। आप किसी भी जायज मोहब्बत को हासिल करने के लिए या जायज मकसद को हासिल करने के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने जब अपने शौहर को खाना देना है या शौहर ने बीवी को कोई चीज बाहर से ला के देनी है या कोई भी चीज आप एक दूसरे को देते हैं खाने पीने वाली, तो आपने करना यह है कि अगर औरत अपने शौहर को खाना दे रही है तो खाना देने से पहले जो है 111 मरतबा आपने या कहारू पढ़ के अव्वल आखिर एक एक मरतबा या तीन तीन मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ के खाने पर फूंक देना है और अपने शौहर को दे देना है। बिल्कुल इसी तरह, इसी तरतीब से अगर किसी की औरत जो है, बीवी जो है, वो नाजायज गुस्सा करती है, बदमिजाज है, बदलिहाज है, तो वो शौहर जब वो बीवी के लिए कुछ बाहर से लाता है या कोई पानी देता है या कुछ भी देता है अपनी बीवी को, तो 111 मरतबा आप या कहार पढ़ के अव्वल आखिर एक एक मरतबा, तीन तीन मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जैसे आपकी मर्जी है, आप जितनी मरतबा आप मुनासिब समझे आप पढ़ के फूंक मार के बस बीवी को दे दे। अगर ये अमल, ये वजीफा कोई अपने ससुराल वालों के लिए करना चाहता है तो वो भी इसी तरतीब से, इसी तरीके कार से कर सकता है। मैंने पहले भी बताया है, दोबारा बता रही हूँ कि आप हर जायज मोहब्बत को हासिल करने के लिए इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। ये बहुत ही मुजर्रब और आजमाया हुआ अमल है। इस अमल को आप जाया मत कीजिएगा। जिन लोगों को इसकी जरूरत है मैंने उनके लिए इस वीडियो को अपलोड किया है। मुझे बहुत से कमेंट्स आए थे तो मैंने कहा एक एक को रिप्लाई करने की बजाय मैं एक वीडियो ही डाल देती हूँ ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो। इस अमल को, इस वजीफे को आपने मुसलसल 21 दिन तक करना है। 21 दिन करने के बाद आप फर्क महसूस करेंगे कि आपके शौहर का मिजाज या बीवी का मिजाज या ससुराल वालों का मिजाज आपके साथ कितना नरम है, प्यार मोहब्बत से आपसे बात करते हैं। इस अमल को आपने मुसलसल 21 दिन तक करना है। अब यहाँ बात आ जाती है औरतों के खास अयाम की।
تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو خاص ایام میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی مجرب اور بابرکت عمل ہے، آپ اس عمل کو کر کے تو دیکھیں اللہ پاک آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے، یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میری آپ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کو اس وظیفے کی ضرورت ہے وہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہو سکے اور آپ کو بھی ثواب ملتا رہے، مجھے بھی ثواب ملتا رہے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اچھی بات کسی کو بتانا صدقہ جاریہ ہے، اور جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے اس کا ثواب تا قیامت تک آپ کو ملتا رہے گا۔ تو یہ تھی اللہ کے صفاتی نام کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔